हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 4 फरवरी से चालू है। यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है और एसएससी जीडी को फोकस में करके हम उसके सारे प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पे आपको हिंदी की लगातार क्लास मिल रही है। एक प्लेलिस्ट बन गई है हिंदी की और उस प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करिए। उसमें लगभग 25 से 26 क्लास पढ़ चुकी है। ये उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट वो है। आइए शुरू करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और देखते हैं। अगर हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार कहना ना पड़े, लाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? शब्द का विलोम लिखना है मुझे। कौन सा शब्द है? उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होता है? तो फेमस है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। उत्थान का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का विलोम पतन होता है। क्या होता है? उत्थान का विलोम पतन होता है। ठीक है। गमन का विलोम क्या होता है? तो गमन का विलोम होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। ठीक है। और जड़ का विलोम क्या होता है? तो जड़ का विलोम होता है चेतन। क्या होता है? चेतन। और चलना का विलोम क्या होता है? रुकना। ठीक है। जड़ का विलोम चेतन, चलना का रुकना, गमन का आगमन और उत्थान का पतन। ठीक है। विलोम मतलब आप लोग जानते हैं। विलोम मतलब अपोजिट। जैसे माता का पिता, भाई का बहन, क्या होता है? अपोजिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है मुझे। क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है मुझे। रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला किसको क्या बोलते हैं? तो रात में घूमता है उसको निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशा। निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला। शनिवार, शनिचर क्या होता है? शनिचर एक ग्रह है या देवता भी इनको बोलते हैं। ठीक है। ग्रह या देवता बोलते हैं। और खगचर क्या होता है? खगचर एक निरर्थक शब्द है। मतलब खग मतलब पक्षी होता है, पक्षी चलने वाला, और दिनचर, ये दोनों निरर्थक शब्द में आते हैं। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है। कोई इनका अर्थ नहीं होता है। समझ आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। क्या करना है? शुद्ध वर्तनी वाले चयन का शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। क्या देखना है मुझे? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है? याद रखिएगा, सर्वभक्षी क्षत्रिय वाला छा होता है। ठीक है। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें उस भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है। चलिए क्या है? पहला क्वेश्चन, वाक्य क्या है? आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। क्या? आत्मसम्मानी व्यक्ति का, देखिए, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में, वाक्य कारक संबंधी त्रुटि है। क्या? कारक संबंधी त्रुटि है। आत्मसम्मानी व्यक्ति के, क्या? आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के होगा। क्या? व्यक्ति के, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है मुझे। सूर्य उदय के डैश डैश मैं जाग जाता हूँ। क्या? सूर्य उदय के डैश डैश मैं जाग जाता हूँ। सूर्य उदय के अंदर, सूर्य उदय के पीछे, सूर्य उदय के नीचे, या सूर्य उदय के साथ। तो सूर्य उदय के साथ मैं साथ साथ जाग जाता हूँ या जग जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आगंतुक। क्या है? आगंतुक। आगंतुक मतलब क्या होता है? अतिथि। आगंतुक को अतिथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिथि भी बोलते हैं। ठीक है। आगंतुक को अतिथि भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, अभ्यागत। क्या? अभ्यागत। इसको क्या बोलते हैं? आगंतुक बोलते हैं। ठीक है। अनोखा क्या होता है? अनोखा आप जानते होंगे, अपूर्व। क्या? अपूर्व। और क्या होता है? निराला। क्या होता है? निराला। और क्या होता है? अनुपम। क्या होता है? अनुपम। ठीक है। और अनुचर मतलब क्या होता है? तो अनुचर मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। और चाकर। और क्या होता है? परिचालक, परिचारक, ये होते हैं। ठीक है। और आत्मज मतलब क्या होता है? तो आत्मज मतलब सुत होता है। क्या होता है? बेटा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। घोड़ा डैश डैश कर रहा है, तो घोड़े की आवाज क्या होती है? घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। क्या करता है? हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिना रहा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। क्या है? शब्द क्या है हमारे पास? निर्माण। हमें निर्माण का विलोम बताना है। अगर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो उसका विलोम क्या होगा? ध्वंस होता है। क्या होता है? ध्वंस होता है। निर्माण का विलोम ध्वंस होता है। ठीक है, अहित का विलोम क्या होता है? तो अहित का विलोम हित होता है। कोमल का क्या होता है? तो कोमल का कठोर होता है। क्या? कोमल का कठोर होता है। ठीक है, निश्चित का क्या होता है? तो निश्चित का होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, और निर्माण का ध्वंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो आइए बिजली के पर्यायवाची के बारे में जानते हैं, लिखते हैं। बिजली का पर्यायवाची सबसे फेमस क्या है? विद्युत। ठीक है, विद्युत। और चपला, और चंचला, और बिजली, और दामिनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। व्याघ्र किसका पर्यायवाची होता है? तो व्याघ्र शिकारी, व्याध मतलब शिकारी होता है। क्या होता है? शिकारी। और व्याघ्र मतलब क्या होता है? शेर होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? यात्रा का प्रबंधन शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही पर्याप्त धन का पूरा प्रबंधन। तो ना तो देखिए, पर्याप्त धन थी। धन क्या होता है? या वस्त्र क्या होता है? वस्त्र पुल्लिंग होता है, तो थी नहीं, थे। ना तो उनके पास पर्याप्त धन था, ना उनके पास पर्याप्त वस्त्र था। ठीक है, लिंग संबंधी त्रुटि आपको ज्यादा मिलेगी, तो लिंग संबंधी त्रुटि पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शब्द वाक्य को 1 से 2 बार जैसे ही पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाने का सही मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना मतलब मौके पर मना कर देना। क्या? मौके पर मना कर देना। अंगूठा दिखा मतलब मौके पर मना कर देना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या है हमारे पास रेखांकित खंड? रेखांकित खंड इसमें यह था। क्या है? छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो क्या है? सफलता का फल मिलती है। छात्र की बात की गई है, छात्र पुल्लिंग है, तो फल मिलता है। क्या है? फल मिलता है, मिलती है नहीं, फल मिलता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का हमें चयन करना है। इतने वर्ष के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। क्या है? इतने वर्ष के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो क्या है? इतने वर्षों, क्या है? इतने वर्षों के उपरांत, इतने वर्षों की उपरांत नहीं, इतने वर्षों के उपरांत। क्या? इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हमें या हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है मुझे। ठीक है, क्या है हमारे पास? डैश डैश बारिश हो रही है। तो बारिश कैसे होती है? तो बारिश रिमझिम होती है। रिमझिम बारिश हो रही है। डैश डैश बारिश हो रही है मतलब बारिश रिमझिम हो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है
जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही वर्तनी आजन्मा होता है। क्या, अजन्मा, अजन्मा क्या होता है, अजन्मा, अजन्मा सही वर्तनी शब्द है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारे पास है युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होता है। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। युवक ही किसी देश की शक्ति का किसी देश की शक्ति, किसी देश का शक्ति आधार होता है। तो किसी देश का शक्ति आधार नहीं होता है। शक्ति क्या है, शक्ति कौन सा लिंग है, तो शक्ति स्त्रीलिंग है, तो शक्ति की आधार होती है। ठीक है, शक्ति, ठीक है, त्रुटि किस भाग में है, इस भाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। सुबह से बारिश हो रहा है, बच्चा नहा रहा है, बारिशें हो रही हैं, सॉरी, बच्चा बारिशें में नहा रही है। तो बच्चा बारिशें में नहीं, बच्चा बारिश में नहा रहा है। ठीक है, जैसे ही पढ़ेंगे आप 1 से 2 बार, आपके मुंह से सही वाक्य ही निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो सही करना है वही हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या, सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। आज प्रत्येक गांव में खेलों का डैश डैश, क्या है, खेलों का डैश डैश जा रहा है। तो आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, क्या खोले जा रहे हैं, तो विद्यालय खोले जा रहे हैं। आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, क्या खोले जा रहे हैं, विद्यालय खोले जा रहे हैं। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश का सही अर्थ मुझे बताना है। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, तो जो देखने योग्य है उसको दर्शनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्शनीय बोलते हैं। जो देखने योग्य है उसे क्या बोलते हैं, दर्शनीय बोलते हैं। ठीक है, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। हम डेली ऐसे ही रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन हो जाए सबका। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।